बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिप क्लासरूम क्या है? फ्लिप क्लासरूम एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वो काम जो हम क्लासरूम के अंदर एक उस्ताद लेक्चर दे के करता है, कुछ इंफॉर्मेशंस बच्चों तक पहुंचाता है, एक जो कंटेंट है वो डिलीवर किया जाता है, बजाय इसके कि हम वो कंटेंट पढ़ाते जाएं, बोलते जाएं, पास ऑन करें। जबकि बच्चे जो हैं यही काम खुद किताब पढ़ के, वो वीडियो देखकर, ऑडियो सुनकर या फिर वेबसाइट से अगर वो चीज पढ़ सुन सकते हो तो वो इंफॉर्मेशन तो उनके पास खुद आ सकती है। तो हम बजाय इसके कि लेक्चर दें, हम ऐसा करते हैं कि वो काम बच्चों को पहले देते हैं कि आप ये काम घर पर कराएं, जबकि क्लासरूम के अंदर हम उस टॉपिक से मुतल्लिका मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और वो जो टास्क या एक्टिविटीज होंगे उससे बच्चों को क्या होगी, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और यकीनन इंसान के पास जो नॉलेज और खास तौर पे स्किल है वो प्रैक्टिस से ही तो आती है। तो कुछ जो एजुकेटर्स हैं उनका ख्याल था कि जी ये काम अगर किया जाए तो इसका मतलब ये कि बच्चे जो हैं वो सेल्फ लर्नर बन सकते हैं, वो अपनी लर्निंग की पेस खुद यानी स्पीड सेट कर सकते हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और उसके अलावा ये जो काम है ना प्रिपरेशन का, वो जो काम टीचर क्लासरूम के अंदर सिर्फ मालूमात पहुंचाता है, वो टीचर क्या करे, पहले अपने फ्री टाइम में वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर ले, चाहे ऑडियो, वीडियो या फिर प्रेजेंटेशंस की शक्ल में या फिर कुछ ऐसा नोट्स वगैरह जो भी उसने तैयार करने हो, ताकि वो बच्चों के साथ शेयर किए जाए और बच्चे क्लास में आने से पहले यानी क्लास में वो टॉपिक पढ़ने से पहले क्या करके आए, उसकी रीडिंग करके आए। तो इसका फायदा क्या होगा, बच्चे नोट्स लेंगे, बच्चे सवालात लिखेंगे और वो फिर क्लास में आके डिस्कस करते हैं। उनके साथ मुख्तलिफ यानी जो डिस्कशंस हैं, चाहे वो ग्रुप की शक्ल में, इंडिविजुअल या पूरी की पूरी क्लास के अंदर वो डिस्कशंस हो सकती हैं। उसी से फिर क्विज़ेस भी टीचर असेसमेंट के लिए ले सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। यानी असल में मकसद ये है कि क्लासरूम का जो टाइम है उसको एक्टिव लर्निंग में बदला जाए, बजाय इसके कि उस्ताद बोलता रहे और बच्चे क्या करें, सुनते रहे। इस मॉडल को चेंज करने के लिए जो फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। गो कि ये टर्म तो लेटर इस्तेमाल हुई, लेकिन इससे पहले भी जो खास तौर पे ज़हीन और अच्छे तलबा और जो असातिज़ा वो यकीनन इस किस्म का काम करते थे कि ये टॉपिक आप पढ़ के आइएगा। ये बच्चे खुद से क्या करते थे, वो जो टॉपिक है या जो अगला सबक है वो खुद से पढ़ के आ जाते थे, करके आ जाते थे और उसमें से फिर आके सवालात करते थे और हम ऐसे तलबा को ज़हीन तलबा में शुमार किया करते हैं। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि चंद एक लोग करें, बच्चे करें, हमारी जो तवज्जो है वो सारे के सारे लेसन पे होनी चाहिए, सारे बच्चों पर होनी चाहिए और वो काम पहले से करके आए। इसमें जो चीज एक्सेलरेशन की हुई है वो टेक्नोलॉजी या टीचिंग एड्स की मदद से। पिछले कुछ अरसे में कंप्यूटर और खासतौर पे इंटरनेट की सहूलत होने की वजह से टीचर्स क्या करते हैं, वो अपना सबक पहले से तैयार कर देते हैं। वो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस तरह के मतलब मॉडल है, ब्लैक बोर्ड है, कैनवस है और मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं, उन पे क्या करते हैं, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, वो पीडीएफ की शक्ल में, वर्ड किसी भी हवाले से वो अपना लेसन, अपनी रीडिंग, चाहे आर्टिकल है, किताब है, वो शेयर कर देते हैं और बच्चे उसको पढ़ के आ जाते हैं। जबकि टीचर क्या करता है, प्लान इस तरह करता है कि क्लासरूम का जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज पर गुजारा जाए ताकि बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। उस्ताद क्या हो, उसमें एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करे, बच्चे एनकरेज होंगे, बच्चे खुद काम करेंगे, सीखेंगे और इसी से आइडियाज डेवलप करते करते वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी कर पाएंगे। सो मुख्तसर ये कि ये एक जो आइडिया है ये इंतहाई अहम है और खास तौर पे बड़ा प्रोडक्टिव किस्म का, कि हम क्या कर सकते हैं, एक काम के लिए पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस्ताद जो क्लासरूम का टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं
اور جو بعد کا ٹائم ہے وہ ہمارا وہ پروسیس ہے جس کے اندر استاد بھی اور جو شاگرد بھی ہیں یعنی طلبہ بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، نت نئی نئی چیزیں تیار کرتے ہیں اور پھر اس طرح اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کی شکل میں کوئی نئی پروڈکٹ بھی بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی ٹیکنیک جو ہے وہ ہمیں ایجوکیٹرز کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے اور اس کی ورکشاپس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بتانے سے صرف کام نہیں چلتا، وہ یقیناً ذہن میں تو آ جائے گی لیکن جب تک جو اس کے لیے ورکشاپس نہیں ہوں گی، لوگ پڑھیں گے نہیں، اس کو پریکٹس خود نہیں کریں گے، وہ کلاس روم کے اندر اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے سے پلان کرنا ہے، یعنی پریپریشن کرنی ہے ایز این ایجوکیٹر، اور کلاس روم میں اس کی پریکٹس کرنی اور پھر اس کے پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو اسائنمنٹس، کوئزز، پروجیکٹس وغیرہ بچوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔